हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियल एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम अकेडमी। आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक नया टॉपिक जो है आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको आप बोलते हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। अब ये टॉपिक क्या है इसको हम समझेंगे। सबसे पहले आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें। सिंपल प्रोसेस है, देखिए आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अब हमारे एमएम अकेडमी का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बताती हूँ। देखिए हम एमएम अकेडमी में आपको स्टेट पीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है। जो भी आपको आते हैं आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी प्ले स्टोर से। साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में। यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। अब ये टॉपिक आप समझेंगे कैसे, जब आप स्टेटमेंट देखेंगे एंड आर्ग्यूमेंट देखेंगे तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझाती हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ देना चाहूंगी। और ब्रीफ है क्या, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कौन सा स्ट्रॉन्ग या फिर कौन सा वीक आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, अब वीक आर्ग्यूमेंट और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है आप पढ़ भी सकते हैं या फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट आप कब बोलते हो, एन आर्ग्यूमेंट is a strong one if it directly related to the given statement। अगर आपका जो स्टेटमेंट है उससे डायरेक्टली अगर आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो रिलेटेड है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। और क्या बात होनी चाहिए, एंड द रीजन गिवन इन द आर्ग्यूमेंट एड्रेसेस ऑल द पॉइंट पुट फॉरवर्ड इन अ गिवन स्टेटमेंट। और जितने भी आपको रीजन रहेंगे, जितने भी रीजन आपके एक्सप्लेन आउट रहेंगे आर्ग्यूमेंट में, वो प्रॉपर्ली आपके एड्रेस करने चाहिए किसको, आपके स्टेटमेंट को। मतलब जो आपका स्टेटमेंट है उसको आराम से क्या होना चाहिए, फॉलो अप करना चाहिए आपके रीजन में। ओके, अब आप समझिए कि वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है। अब स्ट्रॉन्ग का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका वीक। एन आर्ग्यूमेंट इज वीक वन इफ इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। अगर आपका जो स्टेटमेंट है उससे अगर आपने डायरेक्टली रिलेट नहीं करा किसको, आपके आर्ग्यूमेंट को, इनडायरेक्टली आपने क्या किया, उसको रिलेट किया आपके आर्ग्यूमेंट से, तब आप उसको बोलोगे वीक। और क्या चीज होनी चाहिए इसमें, एंड इट डज नॉट एड्रेस ऑल द पॉइंट पुट फॉरवर्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। और जितने भी स्टेटमेंट में आपके पॉइंट दिए रहेंगे उनको प्रॉपर्ली वो एड्रेस ना करे, वो भी वीक आर्ग्यूमेंट होगा। मतलब जो आपका स्टेटमेंट है उसको ही अगर आपने अच्छे से एड्रेस नहीं किया तो आपका वीक ऑब्वियसली बनेगा ये आर्ग्यूमेंट। अब बस आपके यही 2 पॉइंट है जिनको आपको माइंड में रखना है जब आप आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। दीज पॉइंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल चूजिंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट। ओके, अब यहां से आपको थोड़ा सा बेस समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन समझाती हूँ। तो सिंपली आपके डायरेक्शंस कैसे रहते हैं, आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक यही डायरेक्शन आपको फॉलो करने हैं। अब डायरेक्शन क्या है, ईच क्वेश्चन गिवन बिलो इज फॉलोड बाय 2 आर्ग्यूमेंट। हर एक क्वेश्चन के क्या होंगे, हर एक स्टेटमेंट के क्या रहेंगे, 2 आर्ग्यूमेंट रहेंगे, आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 रहेगा। Okay, number 1 and 2, you have to decide which argument is strong and which is weak। आपको ही डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा वीक है। ओके, अब आपके यहाँ पे अलग अलग केस बन सकते हैं। केस कैसे बनेंगे, सपोज आपका एक आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट 1 है, सेकेंड वाला आपका आर्ग्यूमेंट 2 है। अब आपका एक केस बन सकता है ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग, मतलब आपका बस A1 क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और आपका A2 क्या कहलाएगा, वीक कहलाएगा। मतलब A1 हो गया आपका स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे A2 क्या कहलाया आपका वीक। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्या हो सकता है, आर्ग्यूमेंट 1 क्या होगा, वीक होगा, और जो आर्ग्यूमेंट 2 है आपका वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इफ नीदर 1 नॉर 2 आर स्ट्रॉन्ग। आपके दोनों ही आर्ग्यूमेंट क्या नहीं होंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। मतलब आपका A1 आर्ग्यूमेंट और A2 आर्ग्यूमेंट दोनों किसके अंडर आ जाएंगे, आपके वीक के केस में। और आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन नंबर डी है कि दोनों ही के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब आपका आर्ग्यूमेंट 1 एंड आर्ग्यूमेंट 2 दोनों ही क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं और उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन आपकी फॉलो अप हो रही है।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसको बोल सकते हो आप स्टेटमेंट 1। अब आपका स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, शुड देयर बी अ बैन ऑन प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब हुआ कि जो आपके प्रोडक्ट्स रहते हैं, मतलब जो भी गुड्स रहते हैं, सपोज आपकी सोप है, डिटर्जेंट है, क्लोथिंग, मोबाइल, एनीथिंग, मतलब आपके A to Z जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उनका एडवर्टाइजमेंट आप मोस्टली देखते हैं कहाँ पे, टेलीविजन में देखते हैं। इवन आप अभी यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब में आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा इनिशियली। आजकल हर जगह पे क्या रहता है, एडवर्टाइजमेंट रहता है। एडवर्टाइजमेंट ही क्या रहता है, बेसिक रहता है, जिससे आपकी सेलिंग बढ़ती है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है क्या हमको बैन कर देना चाहिए, क्या हमको ये प्रोडक्ट के जो एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, जो हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उनको बैन करना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग आपके दो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं। क्या आर्ग्यूमेंट है, अब आपका आर्ग्यूमेंट 1 समझिए। आपके आर्ग्यूमेंट 1 में बोला जा रहा है नो इट इज एन एज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी दौर किसका चल रहा है, पूरा दौर चल रहा है हमारा एडवर्टाइजमेंट में। अनलेस योर एडवर्टाइजमेंट इज बेटर देन योर कॉम्पिटिटर, जब तक आपका खुद का एडवर्टाइजमेंट बेटर नहीं होगा आपके जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं उनसे, द प्रोडक्ट विल बी नॉट सोल्ड, तब तक आपका जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड नहीं होगा। सपोज कोई ए कंपनी है और कोई बी कंपनी है, हम मान लेते हैं कि वो बनाती क्या है, आपकी सोप। ओके, अब जो आपकी पर्टिकुलर ए कंपनी है उसका एडवर्टाइजमेंट काफी ज्यादा है। ओके, और आपकी जो सपोज बी कंपनी है उसका एडवर्टाइजमेंट काफी कम है। तो देखिए इसका इंपैक्ट कंपनी पे कैसे पड़ेगा। सपोज आपका जो ए कंपनी है उसका एडवर्टाइजमेंट हर जगह पे है, आप टीवी ओपन करते हैं आपको रेंडमली उसका एडवर्टाइजमेंट मिलता है, आप यूट्यूब ओपन करते हैं वहां मिलता है, आप किसी और साइट पे देखते हैं तो उसका एडवर्टाइजमेंट मिलता है आपको उसके बैनर्स मिलते हैं रोड्स पे। आपको जब इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है कंपनी ए का, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड सेट में एक चीज डेवलप हो जाती है कि पर्टिकुलर ए टाइप की सोप है वो न्यू है, और उसके रिव्यूज कौन दे रहा है, उसके रिव्यू एक्ट्रेसेस दे रही हैं, एक्टर्स दे रहे हैं, एंड इवन आजकल तो यूथ भी देते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब इतना ज्यादा अगर आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है सोप ए का, तो डेफिनेटली जो कस्टमर्स होंगे उनके माइंड में कौन सी सोप आएगी, जब वो शॉप जाएंगे कि पर्टिकुलर ए सोप अभी बहुत ज्यादा मार्केट में चल रही है, हम हर जगह उसका एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, तो भाई आप एक बार हमें यूज करने दें। तो आपने एक बार यूज क्या कर ली, सोप ए, आपने सोप बी को क्या किया, एक भी बार यूज ही नहीं किया। या फिर क्या हो जाता है, कभी कभी आप जाते हैं शॉप पे, आपको ए ब्रांड की सोप मिलती है, बी ब्रांड की सोप मिलती है। आप जो ए ब्रांड की सोप है उसका काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, कहाँ पे, टीवी एंड ऑल में, सारी जगहों पे। आपने बी वाली सोप का ज्यादा नाम सुना ही नहीं है। तो जब आपको सेलर बोलता है कि सर हमारा बी सोप भी काफी अच्छा है, तो आप उसकी बात मानते नहीं हो, क्योंकि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, प्रोडक्ट ए के बारे में। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपको क्या होता है, एक डिटेल मिलती है, उसके प्रोडक्ट रिव्यूज मिलते हैं, आपका माइंड कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो जाता है। तो ये एडवांटेज किसका हो जाता है, आपके एडवर्टाइजमेंट का। ओके, आपने जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया किसी भी चीज का, सपोज हम एजुकेशन ही कर ले, एजुकेशन में भी आजकल नई नई कंपनीज हैं। ओके, आपने जितना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, आप क्या करेंगे, उतना ज्यादा क्या करेंगे, उस पे स्विच करेंगे, उस कंपनी पे। आप जितना कम एडवर्टाइजमेंट देखेंगे उतना कम क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे। ओके, जब आप कंटेंट देखेंगे तो आप कहां स्विच करेंगे, जिसका ज्यादा आपको क्या दिखता हो, एडवर्टाइजमेंट दिखता हो। तो ये मेन क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है एडवर्टाइजमेंट का, कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को क्या कर देते हो आप, ओपन मार्केट में क्या कर देते हो, रिवील कर देते हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये सारी चीजें हैं और आप इसको एक बार ट्राई करें, आप यूज करके देखें। ओके, तो ये सब चीजें क्या कर देती हैं, प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है, जब उसकी सेलिंग बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट तो बहुत बेसिक चीज होती है और जरूरी होता है जब भी आप प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं, और लाइफ लॉन्ग अगर आपको उस प्रोडक्ट को मार्केट में चलाना है तब भी आपको क्या चाहिए रहेगा, एडवर्टाइजमेंट चाहिए रहेगा। तो ये था आपका आर्ग्यूमेंट 1। अब सेकेंड आर्ग्यूमेंट में क्या बोला जा रहा है, यस द मनी स्पेंड ऑन द एडवर्टाइजमेंट इज वेरी ह्यूज। जो हमें पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत ज्यादा पैसा लगने लगता है। ओके, हमें इतना ज्यादा पैसा लगने लगता है जिसके कारण क्या हो जाता है, इट इन्फ्लेट्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमारी प्राइसिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की। तो जाहिर सी बात है कि आपको जो प्रोडक्ट की कॉस्ट थी उसको भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सपोज पहले कोई चीज 20 रुपए की मिलती थी, सपोज कोई XYZ सोप, आपने उसको काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया, एडवर्टाइजमेंट करने के बाद उसमें बहुत ज्यादा पैसा लग गया। ओके, जब उसमें इतना ज्यादा पैसा लग गया तो आपको कहीं ना कहीं वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपने मार्केट में क्या करा, अपने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, और जनता भी क्या हो गई, अवेयर हो गई कि ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में, एक बार उसको ट्राई करना चाहिए।
तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, सेल आउट होगा। अब जब सेल आउट होगा तो क्या होगा, रनिंग बढ़ेगी। मतलब आपका पहले जो फ्लैट ग्राफ था, आपने जैसे ही उसका एडवर्टाइजमेंट मास लेवल पे किया तो एकदम से क्या होगा, ग्राफ बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। अब आपका जो एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं से निकालोगे। तो क्या करोगे, आप कॉस्ट को बढ़ाने लगोगे, 20 से 25 रुपए करोगे कुछ दिन के बाद। अगर और आएगा पसंद लोगों को तो उसको और बढ़ाओगे, कितना कर दोगे, 30 रुपए करोगे। तो देखो कहीं ना कहीं आपके प्रोडक्ट को क्या चाहिए, लॉन्चिंग चाहिए अच्छी, तो एडवर्टाइजमेंट से वो लॉन्चिंग हो जाएगी। ओके, तो ये दोनों पॉइंट क्या हो जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखो हमारा आर्ग्यूमेंट 1 और आर्ग्यूमेंट 2 दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे हैं, आपके प्रोडक्ट और उसके एडवर्टाइजमेंट से। तो जब आपके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं तो आपका स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपके ऑप्शन नंबर डी में बोला गया है हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आर्ग्यूमेंट क्या है, काफी स्ट्रॉन्ग है। आप एक बार रीड ऑन भी कर सकते हैं। इफ बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग, तो यहां पे क्या फॉलो करेगा, हमारा दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। ओके, पहले में बोला जा रहा है कि एडवर्टाइजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, नहीं तो क्या होगा, दूसरी कंपनी आपसे आगे निकल जाएगी। और नेक्स्ट चीज क्या है आपकी, कि आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, काफी ज्यादा पैसा लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं जब आपका प्रोडक्ट अच्छे से सेल आउट होने लगता है तो क्या करते हैं आप, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट रहती है वो भी क्या करते हैं, टाइम के साथ बढ़ाने लगते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, आपके करेक्ट हैं, और डायरेक्टली लिंक किससे कर रहे हैं, ये आपके पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। आई मीन दोनों ही आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके करेक्ट हैं, और डायरेक्टली लिंक किससे कर रहे हैं, आपके स्टेटमेंट से। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज हिट करें लाइक बटन एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।